हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 24 सितंबर। 24 सितंबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। हाल ही में कौन से एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट रखा गया है? बताओ जी, एयरपोर्ट आएगा यहाँ पे साथ में। बताओ जी कौन से का? मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट रखा गया है? कौन सा आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर होगा पुणे एयरपोर्ट। क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में पुणे एयरपोर्ट एयरपोर्ट हवाई अड्डे का नाम बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है जी। इस हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? इस हवाई अड्डे का नाम अब बदल कर रखा गया है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा रखा गया है। क्या है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे ने एक्स पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो हमारे सड़क एंड परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा क्या हाल ही में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलने की सिफारिश की थी, और उन्हीं के कारण क्या है, उन्हीं के कारण क्या है, उन्होंने कैबिनेट के बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब बात करें पुणे एयरपोर्ट की स्थापना की, तो यह कब स्थापित हुआ? 1939 में। ठीक है जी। इसे क्या है, आरएएफ पुणे नाम से जाना जाता था। ठीक है जी। यह क्या है, ये है मुंबई की जो है, मुंबई शहर को क्या है हवाई सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है जी। अब इसके पुणे एयरपोर्ट के दो टर्मिनल है। ठीक है जी। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। यहाँ से रोजाना कितनी उड़ानें भरती हैं? औसतन 52 उड़ानें भरी जाती हैं उड़ाना जाती हैं। ठीक है जी। और यहाँ से क्या है, सीधे दुबई, ठीक है जी, और सिंगापुर। ठीक है जी। दुबई और सिंगापुर को सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जाती हैं। अगर इसके एयरपोर्ट की वास्तुकला की बात करें, तो इसकी जो वास्तुकला यह क्या है, पुणे के ऐतिहासिक शहर की स्थापित विरासत विश्राम बाग वाड़ा और शनिवार वाड़ा से प्रेरित है। अब डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे को लोहे गांव हवाई अड्डे का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्या अब इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा रखा गया है? क्या महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी, उन्होंने पहले पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलने की सिफारिश की थी। क्या कैबिनेट बैठक में आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? पुणे एयरपोर्ट की स्थापना की बात करें तो यह 1939 में स्थापित हुआ था। इसे क्या आरएएफ पुणे के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्य मकसद क्या था? मुंबई शहर को हवाई सुरक्षा प्रदान करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या है, यह डे हैवीलैंड मॉस्किटो और विकस वेलिंगटन बम वर्षक विमानों और सुपर मरीन स्विफ्ट फायर लड़ाकू विमानों का घर था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या है, पुणे एयरपोर्ट के कितने टर्मिनल हैं? दो, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। इसमें रोजाना कितनी उड़ानें भरी जाती हैं? 52। यहाँ से क्या है, दुबई और सिंगापुर को सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं यहाँ से। पुणे एयरपोर्ट की वास्तुकला की बात करूँ तो यह है पुणे के ऐतिहासिक शहर की स्थापत्य विरासत विश्राम बाग वाड़ा और शनिवार वाड़ा से प्रेरित है, इस एयरपोर्ट की जो वास्तुकला है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने की सलाह दी गई है? मद्रास उच्च न्यायालय, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा दी गई है? यह दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय क्या द्वारा क्या है, पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने की सलाह दी गई है। किसको? केंद्र सरकार को। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, बच्चों की क्या है पोर्न फिल्म देखने और डाउनलोड करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है, इन्हें दोनों को अपराध माना गया है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट करने की सलाह भी केंद्र सरकार को दी। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मद्रास हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट के? मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को बदला गया जिसमें उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा
उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि यह जो है पोर्न डाउनलोड करना, ठीक है, और देखना बच्चों के लिए क्या है, डाउनलोड करना देखना बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है जी, डी चंद्रचूड़ जी और न्यायमूर्ति जे बी पारीदवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि बच्चों की अश्लील फिल्म देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को क्या है, पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने की सलाह दी है। आगे नेक्स्ट को डिटेल में देख लेते हैं क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, बच्चों की अश्लील फिल्म देखना, ठीक है जी, और डाउनलोड करना दोनों अपराध माने हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत माना जाना चाहिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस मद्रास हाई कोर्ट के जो फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि बच्चों की अश्लील फिल्म देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी के तहत अपराध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डी चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति जो है मनोज मिश्रा की पीठ ने क्या है कहा कि बच्चों की अश्लील फिल्म देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध है, माना जाना चाहिए। ठीक है जी, आगे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। शेख दियों को हाल ही में जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? बसों में लागू यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है तेलंगाना सरकार के द्वारा। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? शांति के लिए कार्य करना। ठीक है जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका निदेशक कौन किसे बनाया गया? लोक रंजन को चुना गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, विश्व बॉलीवुड दिवस, विश्व नदी दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा मनाया जाता है? 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। ठीक है जी, और बात करें विश्व बॉलीवुड दिवस तो हमने पढ़ ही लिया 24 सितंबर को, और विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। ठीक है जी, अब क्या है, 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय फिल्म उद्योग, ठीक है जी, विशेष रूप से बॉलीवुड की उपलब्धियों और इसके वैश्विक प्रभाव को मान्यता देना है। इस दिन क्या है, विभिन्न फिल्मों, समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या हर साल 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया जाता है? इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय फिल्म उद्योग को विशेष रूप से बॉलीवुड की उपलब्धियों और उसके वैश्विक प्रभाव को मान्यता देना है। इस दिन क्या है, विभिन्न फिल्म समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया ट्रेंड के माध्यम से विश्व स्तर पर इसे मनाया जाता है, विश्व बॉलीवुड दिवस को। 24 सितंबर की तारीख इसलिए तय की गई क्योंकि इस दिन क्या है, वर्ष 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म रिलीज की गई थी। 1970 के दशक में क्या है, भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने लगी थी, तभी से भारतीय फिल्म उद्योग को बॉलीवुड शब्द मिला था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? लैंडन नॉरिस, मैक्स वर्स्टैपन या जी रसल या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा जीता गया है जी? यह जीता गया है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस के द्वारा क्या है, हाल ही में जो है रोमांचक सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, द्वारा कहाँ पर भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? कहाँ पर की गई है? लॉस एंजल्स, बोस्टन, उपरोक्त दोनों सही या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, ये ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्या है? लॉस एंजल्स और बोस्टन के अंदर क्या है, भारतीय प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी द्वारा दूतावास खोलने की, भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमेरिकी समुदाय के लिए वाणिज्य दूतावास सेवाओं में सुधार करना, व्यापार और शिक्षा, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है।
ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ पर G7 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? कहाँ पर लिया जी भारत ने? इटली, जर्मनी, जापान या उपरोक्त में से कोई नहीं? यह लिया है जी इटली के अंदर। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। क्या भारत ने G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में इटली में भाग लिया है? G7 में और कौन कौन से देश शामिल हैं? अफ्रीकी संघ है, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी, यूरोपीय संघ, फ्रांस, ग्रास, इटली, ठीक है जी, जापान, यूएसए और यूनाइटेड संघ के संस्कृति नेताओं ने इसमें भाग लिया था। भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? भारत की ओर से संस्कृति मंत्रालय के जो सचिव हैं हमारे अवनीश चावला। नीश चावला क्या है इसके अंदर इस बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने इस बैठक में अपने संबोधन में संस्कृति को हमारे सामूहिक अतीत के अवशेष के रूप में नहीं बल्कि विकास के लिए जरूरी उत्प्रेरक के रूप में पहचानने पर उन्होंने जोर दिया। इस बैठक के अंदर डिटेल में देख लेते हैं। भारत ने क्या इटली में G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? G7 में क्या है, कहाँ के नेताओं ने भाग लिया? अफ्रीकी संघ, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, ग्रास, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के संस्कृति नेताओं ने भी भाग लिया इसके अंदर। इसमें क्या है, भारत की ओर से शामिल हुए संस्कृति मंत्रालय के सचिव रजनीश चावला ने संबोधन में कहा कि संस्कृति को हमारे सामूहिक अति स्थिर इस अवशेष के रूप में नहीं बल्कि विकास के लिए जरूरी प्रेरक के रूप में पहचानने पर इनके द्वारा जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 के सतत विकास एजेंडे के तहत संस्कृति को एक स्टैंड अलोन लक्ष्य के रूप में मान्यता देना केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं है बल्कि यह विकास की परिभाषा को लेकर की गई हमारी प्रक्रिया में एक अहम बदलाव है। उनके द्वारा कहा गया कि चूंकि हम आगामी संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के नज़दीक हैं इसलिए यह हमारा दायित्व है कि हम भविष्य के समझौते के तहत एक स्वायत्त लक्ष्य के रूप में संस्कृति को शामिल करने की जोरदार वकालत करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? रिया सिंघा, छवि गर्ग, नेहा शर्मा या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसके द्वारा जीता गया है जी? ये जीता गया ऑप्शन 1 राइट आंसर है रिया सिंघा। या रिया सिंघा के द्वारा क्या है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता गया है। उन्हें ताज किसके द्वारा बनाया गया? उन्हें ताज है उर्वशी रौतेला के द्वारा पहनाया गया। ठीक है जी, ये है रिया सिंघा। ठीक है जी, इनको ताज किसने बनाया? उर्वशी रौतेला ने बनाया। ठीक है जी, अब क्या है, रिया सिंघा कितने वर्ष की है? 19 ईयर की। ठीक है जी, और कहाँ के रहने वाली है? अहमदाबाद की। ठीक है, अहमदाबाद की रहने वाली है। ठीक है, इन्होंने क्या है 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की और गुजरात मिस टीन गुजरात का भी इन्होंने क्या है मॉडलिंग का खिताब जीता था। ठीक है जी, रिया अब अंतर्राष्ट्रीय जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की ओर से भाग लेंगी। रिया सिंघा ने क्या है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ठीक है जी, 19 साल की रिया सिंघा अहमदाबाद की रहने वाली है। रिया सिंघा ने 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की और इसने मिस टीन गुजरात का खिताब भी जीता। यह अब अंतर्राष्ट्रीय मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस बैंक के द्वारा पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसके द्वारा किया गया है? यस बैंक के द्वारा। आगे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, क्या है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम जिसने हाल ही में भारत में 20 और हवाई अड्डों को विस्तारित किया है? यह गृह मंत्रालय की पहल है। कहाँ पर राजनाथ सिंह ने क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? जयपुर के अंदर, राजस्थान के जयपुर में। अमोघवृत्ति पुस्तक शक्तियान द्वारा लिखी गई है। जो अमोघवृत्ति, ठीक है, अमोघवृत्ति पुस्तक है वो शक्तियान द्वारा लिखी गई है। वर्ष 2025 में आईवा पुरस्कार राजस्थान के जयपुर में आयोजित
किया जाएगा।